वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग और कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल, उनकी करंट फीलिंग, उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ है और क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो, तो ये सवाल आप बिल्कुल भी नहीं पूछना कि मैम हम इस रिश्ते के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, हम इस रिलेशनशिप में हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं क्या। देखिए, मैं जो भी रीडिंग करती हूँ सभी रिलेशनशिप के लिए करती हूँ, ठीक है। मतलब आप शादीशुदा हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, फैमिली के लिए देख सकते हो, फ्रेंड्स के लिए देख सकते हो, किसी भी इंसान की मन की भावना को जानना चाहते हो तो उसका नाम लेकर इस रीडिंग को देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, कोई पर्सन है, ठीक है, चाहे आपको वो लव पर्सन हो चाहे फिर कोई भी और रिश्ता क्यों ना हो, आप जानना चाहते हो कि उसके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। यस, बिल्कुल आज की रीडिंग इसी पर करने जा रही हूँ मैं। सिर्फ उस पर्सन का नेम लेना है और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ उस इंसान की असलियत जो भी होगी, उनका मैसेज भी निकालूंगी। आपको रीडिंग कैसे देखना है, आपको उस पर्सन का नाम लेना, 3 से 4 बार दोहरा लेना है आपको उनका नेम, और उन पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर से आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। ऑल साइन एनर्जीज है ये, तो वैसे तो मैं ऑल साइन कर रही हूँ मैं रीडिंग को, तो ऑल साइन मतलब किसी भी राशि के लिए, बट अगर मुझे कोई पर्टिकुलर राशि दिखेगी तो मैं बताने वाली हूँ इसको, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा आप। तो देखते हैं कि आज की एनर्जीज क्या है, तो कैंडल के जरिए जानेंगे, ठीक है। कैंडल के जरिए जानेंगे, इस एनर्जीज को चेक करेंगे। और कांटेक्ट में है आप, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उस इंसान की असलियत क्या है, क्या सोचता है वो इंसान आपके लिए, क्या चाहता है वो आपसे। अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या आएगा लौट कर, क्या उसकी लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस है, क्या वो आपके बारे में सोचता है। इन सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ मैं। उसके दिल में क्या चलता है आपके लिए। सेकंड चीज़, ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ माय डियर व्यूवर्स, ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। तो टाइमलेस रीडिंग मान लीजिए मैंने अभी की है और अभी की अभी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको कभी और ही रीडिंग मिली तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। रीडिंग के ज़रिए आप अपने पर्सन का मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट होता है। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें आपकी याद आए और आप रीडिंग को देखें, बड़ा अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाए, तो रीडिंग को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रीडिंग को स्किप कर देंगे तो मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाएगा फिर। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखें। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है या फिर जिन्होंने भी सुपर चैट के जरिए मुझे सुपर थैंक्स सेंड किया है, उन सभी लोगों को मेरा थैंक यू वेरी मच। एंड ईश्वर करे आपकी लाइफ में बहुत प्रगति हो, आपकी लाइफ की सारी चीज़ें बन जाए और आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स के लिए एक चीज़ बोलती हूँ। तो रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की असलियत आपके लिए। तो मैंने अपनी कैंडल को जो है वो लाइट कर लिया है और अभी एनर्जीज को मैं चेक करने वाली हूँ। आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा। एनर्जीज तो जिस तरीके से दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस वक्त नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं ज़्यादातर में। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, लेकिन ये चुप है, साइलेंस है। एनर्जीज यहाँ पर जिस तरीके से आ रही है उस तरीके से बराबर एनर्जी साइलेंस वाली आ रही है। ये चुप बहुत है, मतलब चुप से मतलब साइलेंस से मतलब अगर आप इनसे कांटेक्ट कर भी रहे हो या फिर आप इनसे कुछ बोलना चाह रहे हो या कोई आपने मैसेज वगैरह किया है इनको, तो ये आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ मैं। तनाव हो रहा है आपको, मैं जो देख पा रही हूँ, ठीक है। उम्मीदें बहुत थी आपको इस रिलेशनशिप में, बहुत उम्मीदें थी, बट इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए चेंज होती हुई दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा बदले हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप इस पर्सन को पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर, जैसे कि
इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और एकदम से ही ये पर्सन आपकी लाइफ से, आपके रिश्ते से दूर हो गया। मैरिड पार्टनर अगर ये पर्सन है आपका, अगर आपकी इनसे शादी हो चुकी है तो प्यार तो बहुत था आप में, नो डाउट कि आप में प्यार नहीं था और आपका रिश्ता मजबूत नहीं था। प्यार बहुत था आपका आप दोनों के बीच में और अभी भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपस में ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये किसी पर्टिकुलर किसी तीसरे इंसान की वजह से भी हो सकता है कि आपके बीच में आई हो। लेकिन ये जो आपका मैरिड पार्टनर है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे आप सेम जेंडर में हो, किसी में भी हो सकते हो आप, ये मैरिड पार्टनर आपका ये जो पर्सन है ये इसकी फीलिंग्स को देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है। यस, शॉकिंग, मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है उसके हिसाब से तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है और बहुत गलत फहमियाँ हो गई हैं जो कि शायद ज़्यादातर में फैमिली की वजह से आई हुई हैं या कोई थर्ड पर्सन है ना, जो थर्ड पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तो ना इनकी फैमिली का मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना इनकी फैमिली में जो कि मतलब आपके पर्सन को अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता है और आप दोनों को इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो वो आपके पर्सन को अपनी तरफ मतलब करने में लगे हुए हैं और आपके पर्सन को भी जैसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना उनकी बातों में बहुत आ रहे हैं, बहुत आप उनकी बातों में आ रहे हैं, लेकिन अंदर से ना हिडन फीलिंग्स को देखकर मैं इतना चौंक रही हूँ कि इच्छा है इनकी आपके साथ वापस आने की, आपको बुलाने की, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रखने की, लेकिन ना मतलब एक होता है ना कि भाई चलो जो कुछ हुआ उसको भूल कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ के लोग होते हैं या जो कुछ ऐसे जो कि आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते ही नहीं है कि रिश्ता मजबूत हो, रिश्ते में खुशियां आए वापस से, तो वो मतलब वो वाली एनर्जीज आ रही है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, काफी इमोशनल भी दिख रहे हैं आपके पर्सन, खुश तो नहीं है देखो आपका साथ छोड़कर ही है ना, बट लोगों की बातों में बहुत आ रहे हैं और इसीलिए चीजें ज्यादा खराब हो रही हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, और बताना आप क्या सोशल मीडिया के ऐप से मिले हो, और किसी ज़्यादातर में मुझे किसी मैरिज ऐप से या फिर किसी सॉन्ग ऐप से, जो मतलब म्यूजिकल ऐप वगैरह होते हैं उनसे आपका कनेक्शन हुआ है ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर। और इन पर्सन ने तो मतलब आपको कमिटमेंट भी दिया है, ये भी चीज़ लग रही है, और बड़ा प्यार भी अपना दिखाया है इन पर्सन ने। बट इस टाइम पर ये पर्सन या तो आपको ब्लॉक कर दिया है इन पर्सन ने, या फिर आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना कुछ बाउंडेशन दिख रही है, कुछ परेशानियां दिख रही है जो कि शायद इन्होंने आपसे शेयर नहीं की है, बस आपको ब्लॉक करके या फिर आपसे ना बात करके ये चुप है, लेकिन परेशान है अपनी लाइफ में। एनर्जीज देखकर यहाँ पर लग तो नहीं रहा है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं या कोई चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ चुप बहुत है, क्योंकि ज़्यादातर में इनकी जो साइलेंस एनर्जीज आ रही है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां आई हुई हैं जिसको ये आपके साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं और मतलब परेशान भी दिख रहे हैं। कमिटमेंट तो इन्होंने आपको बहुत दिया है, ज़्यादातर में लग रहा है कि मैरिज को लेकर कमिटमेंट दिया है इन्होंने शायद आपको, बट ना इनकी लाइफ में मतलब पास्ट में कोई रिलेशनशिप था या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि प्रेजेंट में भी है जो बहुत ज़्यादा ना मतलब इनको एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना या बहुत ज़्यादा इनका बिजी रखना या बहुत ज़्यादा इन्हें कॉल मैसेज करके हर टाइम अपनी प्रेजेंटेशन को बताना। तो ऐसा कोई दिख रहा है इनकी लाइफ में जो मतलब इनके ऊपर ना अपना हक जमा रहा है बहुत ज़्यादा, और वो पर्सन भी इनको पसंद नहीं है, लेकिन उसका हक जमाने का तरीका बड़ा अजीब है। और वो ना इनको मतलब एक होता है ना कि हक जमा कर इनको ना अपनी तरफ करने में लगा हुआ है कि तुम मतलब हमारा अधिकार है तुम पर, कब
एक होता है ना कि मतलब ये अगर किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं या फिर उसने ने मैसेज किया तो उन्होंने आंसर नहीं दिया, देर से दिया, तो वो एकदम से ना मतलब आई नो कि आप समझ रहे होंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको ये दिखाता है आपके पर्सन को कि वो बहुत ही ज़्यादा इन्हें लव करता है, इनकी बहुत परवाह करता है, बहुत केयर करता है। तो मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन कई बार इरिटेट भी हो जाता है उस इंसान से। दूसरा ना मतलब एनर्जीज यहाँ पर जैसे आपके पर्सन की देख रही हूँ कि ये शायद ना इनकी फैमिली से या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मतलब ये पर्सन अपनी दिखाते हैं ना प्रेजेंट होना या फिर इनको बहुत ज़्यादा मतलब अपना हक या तो ना उससे आपके पर्सन काफ़ी इरिटेट भी नज़र आ रहे हैं मुझे। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप दोनों हो सकते हैं कि अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो या फिर वन साइड आप मैरिज हो सकते हो, या फिर ये शादी हो सकता है कि इनकी शादी ना हुई हो, आपकी हो चुकी हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। एज डिफरेंस भी बहुत आता है मेरी एनर्जीज में, मैं बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस देखती हूँ। रीज़न ये है कि जनरल रीडिंग है तो इस डिफरेंस का मतलब मेरे को बहुत दिखता है। तो आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज में इस डिफरेंस है तो बताइएगा। मेरे को दिख रहा है फिर से कि आपका जो मतलब एज है ना, वो दो चीज़ें दिख रही है। या तो आप बिल्कुल सेम एज में हो, मतलब जैसे होता है ना सेम एज ग्रुप में, थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन एक दिख रहा है बहुत बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस। तो ये किसका है? कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं आपको क्या? पिछले 5 से 6 महीने से आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं क्या? मतलब लाइक जैसे सर दर्द होना, भारी होना या एंजाइटी होना गाइस, या फिर डिप्रेशन में हो आप, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आपकी तरफ से वैक्स आ रही है ना, बहुत स्लो आ रही है। लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी बहुत है, रातों में जागते रहते हो, मतलब नींद नहीं आती है आपको। जैसे लग रहा है कि नींद मतलब होता है ना जैसे गाइस की नींद हमें बहुत तेज आ रही है, बट चिंताएं अगर मान लो किसी को हो रही है तो चिंताएं सोने नहीं देती हैं, स्ट्रेस सोने नहीं देता है। तो मुझे वही चीज़ आपकी में लग रही है। पिछले करीब 6 से 7 महीने या फिर 3 से 4 महीने से आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा तनाव में हो। सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैं पता है गाइस क्या देख रही हूँ आपकी एनर्जीज में ना, जैसे कि मतलब एक तरीके से धोखा हो गया है। आपने जिसको अपना समझा था उस इंसान ने ही आपको चीट किया है, जिससे ना होता है ना कि समटाइम्स टूट जाता है इंसान। तो वो चीज़ मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रही है। अच्छा, ये भी चीज़ मुझे आपके पर्सन में नज़र आ रही है। जैसे आपके पर्सन की एनर्जीज को भी मैं बीच बीच में देख रही हूँ। यहाँ पर देखते हैं फ्रेश एनर्जीज। तो करंट एनर्जीज पता है क्या आ रही है आपके पर्सन की? करंट एनर्जीज तो ऐसी आ रही है जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ों को ना ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ना मतलब मैं सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या बार बार मुझे दिख रही है कि मतलब आपके पर्सन की जब मैं हिडन फीलिंग्स को देखती हूँ, मुझे बहुत ताज्जुब लग रहा है कि जो इंसान आपसे बात भी नहीं करता है और बिल्कुल नो कांटेक्ट में, उसकी हिडन फीलिंग्स पे इतना प्यार कैसे हो सकता है। मतलब आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स को देखकर मैं बहुत शॉक्ड हूँ सच में गाइस। ये पर्सन ना, इसका रूप बदला हुआ है, बस ये ना अंदर से आपसे प्यार करता है। मतलब क्या होता है ना कि समटाइम्स नाराज़गी की वजह से, गलत फहमियों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस तरीके का हो जाता है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, लाइक है ना। तो इनका जो रूप है वो आपने ऐसा रूप इनका पहले कभी नहीं देखा होगा। और मैं तो यहाँ पर यही देख रही हूँ कि इतना बदलाव इनके अंदर आ गया है। और अब ना मतलब जो गलतियाँ ऐसी हुई, क्योंकि देखो मैं पता है क्या देख रही हूँ इसमें कि इनके मन में ना आपके लिए क्या आ रहा है कि आपने इनको केयर किया, आपने इनको प्यार किया, आपने इनको सपोर्ट किया। अब ना मतलब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। भले ही इनका आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट मैं इनकी अंदर की उस एनर्जीज को देख रही हूँ जिसमें इन्हें पछतावा है। ठीक है, पछतावा इसलिए भी इनका दिख रहा है क्योंकि बहुत कुछ ऐसा था जो ये संभाल सकते थे, है ना। वो चीज़ें इन्होंने नहीं संभाली, उल्टा मतलब आपके ऊपर आरोप लगाए, आपके ऊपर ब्लेम किया आपको। और आपके सामने जिस तरीके से दिख रहा है
ठीक है, बताइएगा किसके साथ कनेक्ट कर रही है मेरी आज की रीडिंग, कर भी रही है या क्या है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इन्होंने आपके सामने थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी है और इसका गिल्ट इनको हो रहा है। मतलब थर्ड पर्सन, कल तक इन्हें थर्ड पर्सन नहीं था और आज जब इनका मतलब आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया, एक अच्छा कांटेक्ट हो गया, आप में प्यार हो गया, आप में रिश्ता आपका मजबूत हो गया है ना, कमिटमेंट हो गया, तो इन्होंने अचानक से थर्ड पार्टी करना शुरू कर दिया, या फिर एनर्जीज भी कहीं कहीं ब्लॉकेजेस बहुत है। तो मतलब ये चीज़ का इनको है कि हाँ मैंने गलत किया। समटाइम्स ऐसा होता है गाइस कि गलत करने वालों को भी पता होता है। तो ये ना मतलब इन्होंने जैसे धोखा दिया आपको या फिर झूठ बोले तो इसका दिख रहा है। आप लोग एनर्जीज में, अब मुझे जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर ही आ रही है कि आप सेम प्लेस पर या सेम सोसाइटी या फिर सेम जगह या कुछ ही किलोमीटर के दायरे में रहते हो और एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है लंबे टाइम तक, मेंटली फिजिकली स्ट्रोंग आ रहा है रिलेशनशिप, लेकिन सडन इस पर्सन ने सारा ब्लॉक कर दिया है ना, जो दिख रहा है मुझे ब्लॉक सारा किया हुआ है। लेकिन ये ना एक फियर में है, ये फियर में है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं अभी, या फिर कमिटमेंट देकर चुप है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये लौट आएंगे। इनकी एनर्जीज ना बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, बहुत बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि आप कुछ ही किलोमीटर के दायरे में रह रहे हो गाइस, बहुत लंबे टाइम से आपका सब साथ है। मैं तो यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से आपको रिश्ते में बंधा हुआ देख रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रहा है, लव रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रहा है इसमें। या तो आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर किसी अलग अलग जगह पर शादीशुदा है, ऐसा सिचुएशन दिख रही है। बदले हुए तो बहुत दिख रहे हैं, ये बहुत बदले हुए दिख रहे, बदल तो काफ़ी गए हैं, इनके अंदर बदलाव तो बहुत है। देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, इनके ऊपर ना प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से शायद इस तरह की एनर्जीज आ रही है। आप लोग के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कास्ट इशू भी है क्या, कोई कास्ट इशू, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, आप अलग कास्ट के हो सकते हो, ये अलग कास्ट के हो सकते हैं, कुछ कास्ट इश्यूज आ रहे हैं आज की रीडिंग में कि आपके कास्ट इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है ना। और ये पर्सन थोड़ा सा मतलब इस तरह के नेचर के हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं, और आजकल तो मतलब बिल्कुल ही चुप होकर बैठ गए, जैसे कि मतलब जानते तक नहीं है आपको। अच्छा, अल्फ़ाबेट जो नज़र आ रहे हैं मैं बता देती हूँ आपको। इसमें ना पी दिख रहा है, के दिख रहा है, एल दिख रहा है, एस दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ई दिख रहा है, जे एच है, वाई है, वाई एस आर एन है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं। हार्ट इमोजी बहुत अच्छे बन रहे हैं भाई, हार्ट शेप बहुत अच्छी बन रही है। हार्ट इमेज बनने का मतलब बहुत ही लविंग एनर्जीज है, मतलब जैसे कि हमें एंजल गाइड कर रही है कि मतलब कहीं ना कहीं आज भी आपका प्यार जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि जब ये एनर्जी साइन मिलता है ना, तो ये साइन पर्टिकुलर जब ही बनता है जब आपका रिलेशनशिप में उम्मीद होती है या फिर आपका पर्सन आज भी आपको ही प्यार करता है। तो चलिए कुछ एनर्जीज को हम कैंडल से भी, टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एंजल साइन दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको कुछ एंजल साइन पर थोड़ा नोटिस करना। एंजल साइन ना जब भी रियूनियन होने वाला होता है तो एंजल साइन होते हैं, या फिर आपका पर्सन आपको जब मिस कर रहा होता है ना तब एंजल साइन देती हैं। एंजल साइन आपको ज़रूर मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, एक ही नंबर बार बार दिख रहा होगा, या फिर पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही होंगी जिसमें मतलब एक तरीके से आपको लग रहा हो कि हाँ ये लौट आएंगे, उम्मीद, या फिर कुछ आपके पर्सन का नेम बार बार दिखना, तो ये भी एक एंजल साइन ही है। तो चलिए अभी थोड़ा सा कैंडल्स टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं हम कि टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज है। नेम से देखना है आपको इस एनर्जीज को, ठीक है। कुछ और साइन आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा चेक कर ही लेती हूँ। आपके पर्सन का नेम दिखना या ड्रीम्स में दिख रहे हैं आपके पर्सन, तो ये एक तरीके से ये ना आपका नाम लेकर सोते हैं असल में। तो ड्रीम्स में आप देखते हैं
सेकंड चीज़ मैं इनका ये भी देख रही हूँ कि बार बार आपको मैनिफेस्ट करते हैं, जिससे आप इनको भूल नहीं पा रहे हो। मैनिफेस्टेशन इनका बहुत तेज़ है आपके लिए। चलिए टैरो कार्ड से एक बार चेक कर लेंगे हम। तो अब थोड़ा टैरो कार्ड से चेक कर लेती हूँ इस एनर्जीज़ को, कितनी एनर्जीज़ है। तो नेक्स्ट एक्शन इनका देख लेते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जो कैंडल से चेक किया है उसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे आज की रीडिंग में ये दिख रही है कि हिडन फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हिडन फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं जो प्यार आपसे है वो किसी से नहीं है, या जो रिलेशनशिप इनका आपके साथ था वो किसी के साथ नहीं हो सकता है। प्रेशर है, जिस प्रेशर की वजह से ये चुप है के बैठे हुए हैं, लेकिन एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। चलिए और देख लेंगे कार्ड्स को। और कुछ लोग पूछते हैं जब भी मैं रीडिंग डालती हूँ कि मैम मुझे आपसे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है या मुझे आपसे बात करनी है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको अपनी रीडिंग ले लेनी चाहिए, तो आप बिल्कुल अपना रीडिंग ले सकते हैं। क्योंकि जो जनरल रीडिंग होती है उसमें अगर आपकी एनर्जीज मैच हो रही है तो फिर आप समझ लीजिए कि पर्सनल रीडिंग तो बिल्कुल एक्यूरेट होगी आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप पर्सनल अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं और एक चीज़ को जानना चाहते हैं, आगे का फ्यूचर जानना चाहते हैं और बिल्कुल चाहते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग हो, किसी और की ना हो, कोई और उसमें शामिल ना हो, तो फिर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना ही होगा। क्योंकि तभी पॉसिबल है कि मैं सिर्फ आपका और आपके पर्सन के नेम से रीडिंग करूं। तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, है ना। नंबर है 9540119650। ये नंबर जो है व्हाट्सएप पर है, और इसके आगे +91 अगर आप लगाते हैं तो आप सर्विस ले सकते हैं रीडिंग की। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है। ठीक है, ओके, सन का कार्ड भी है। तो भाई देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है कि कुछ तो है इस पर्सन के मन में जो छुपा रहा है आपसे। ठीक है, प्यार छुपा रहा है अपना ये पर्सन, असलियत अपनी छुपा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ये भुला नहीं पा रहे हैं, आपके प्यार को नहीं भुला पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से इनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि मतलब जब वो अकेले होते हैं तो रो लेते हैं, याद करते हैं, मतलब अपनी भावनाओं को जो दिल में छुपा के रखी उन भावनाओं को छुपा रहे हैं। मतलब अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं ये पर्सन। आती है इनको आपकी याद, मिस करते हैं आपको, ब्लॉक करने के बाद आपके बारे में सोचते हैं, है ना कहीं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके बीच में गलत फहमियाँ, उनको थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। सेकंड चीज़ ना, ऑन ऑफ सिचुएशन आजकल बहुत हो रही है। पिछले 2 से 3 महीने से ऑन ऑफ में रह रहे हो आप। मतलब आपको लगता है कई बार ये ब्लॉक कर देते हैं, कई बार ओपन कर देते। तो इनकी ना मूड स्विंग बहुत हो रहा है, एनर्जीज में ना निगेटिविटी है और रुकावटें हैं, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपको ब्लॉक करे भी चैन नहीं है, अनब्लॉक करे भी चैन नहीं है। मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही है ना। मतलब जब दूर चले जाते हैं तो याद आती है, और जब बात करते हैं तो झगड़े हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन हो रही है। सेकंड चीज़ ना, यहाँ पर ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो किसके रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो थोड़ा सा ना इसका भी इफेक्ट है आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि कितना भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए सच्ची है। शायद आपका डिवाइन कनेक्शन है जो कि यहाँ पर आ रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गए आप, या सोलमेट कनेक्शन में हो गए, इसलिए आपका दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है ना। एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आप एक साथ रहे हो या फिर एक साथ रहना चाहते हो, है ना। यहाँ पर मतलब एक होता है ना कि हम साथ में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर गिल्ट है, गिल्ट बहुत हो रहा है ये पर्सन को। और पिछले काफ़ी टाइम से मतलब अगर ये बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो गिल्ट का कार्ड है यहाँ पर। और गिल्ट इनको इसलिए हो रहा है ज़्यादातर में कि ये अपनी सच्चाई आपको नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, और बहुत पेनफुल एनर्जीज आ रही है आज की। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने रिलेशनशिप में रहकर वो चीज़ें देख ली हैं जिन चीज़ों को आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज आपका पर्सन मतलब इनको पता है क्या गिल्ट हो रहा है, इनको ये भी गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन आपके और आपका रिलेशनशिप होने के बाद भी
किसी थर्ड पार्टी के साथ मतलब इन्होंने रिश्ता रखा या फिर बात की, तो इसका भी इन्हें गिल्ट हो रहा है। सेकंड चीज ना, मतलब एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये सोशल मीडिया पर बड़े पोस्ट कर रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, तो ये अगर उसमें मतलब पिक्चर्स डाल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, या बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर दिखा रहे हैं, या फिर आपको दिख रहा है कि ये तो खुश है अपनी लाइफ में, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और यही चीज़ को लेकर ये परेशान है, क्योंकि एक बर्डन सा मुझे दिख रहा है। और उस बर्डन में क्या हो रहा है कि वो प्रेशर में, उस बर्डन में ना ये अपनी फीलिंग्स नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ इन्हें आपकी याद आ रही है, या आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, पिछली बातों को याद कर रहे हैं ना, तो बड़ा स्ट्रेसफुल एनर्जीज आ रही है, बड़ा स्ट्रेसफुल एनर्जीज आ रही है। तो भाई और वैसे तो मैंने बोला था कि मैं ऑल साइन रीडिंग करूंगी, लेकिन फिर भी कुछ राशियां दिख रही हैं तो बोल देती हूँ, है ना। लेकिन ऑल साइन है, अगर आपकी राशि नहीं है तो आप समझ लेना, तो ऑल साइन है। और उनका ना हिडन फीलिंग्स बहुत आ रही है, मतलब दिल में प्यार होने के बाद भी ये इंसान तड़प रहा है आपके लिए और कह नहीं पा रहा है आपसे। तो सोचो कितना बर्डन होगा इस पर्सन के ऊपर, है ना। साथ में रहे हो भाई आप, ऐसा लग रहा है, या फिर रहना चाहते हो, क्या है एनर्जीज प्लीज बताना, कौन सा कनेक्ट कर रहा है। कैंसर, मीन, मेष, तुला, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी, टॉरस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये एनर्जीज एंड राइट। तो ये आ रहे हैं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में, बहुत तेजी से इनका प्यार जो है ना वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे ऑल साइन है, मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और उनके लिए ही मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। तो चलिए उनका मैसेज जो है वो देख लेते हैं कि हिडन मैसेज क्या है, क्यों इतना पेन में है, क्यों नहीं बता रहे हैं आपको कि मैं मतलब इनको दिल में अभी भी प्यार है आपके लिए, क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैंने आपको जो रीजंस बताए उनमें से रीजंस है ओके। बहुत पेनफुल एनर्जीज आ रही है बार बार आपके पर्सन की, साइलेंस एनर्जीज भी आ रही है यहाँ पर। देखिए आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। सेकंड चीज़, वो नहीं चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में दूरियाँ हो। सेकंड चीज़, वो आपको ये बोल रहे हैं कि डू यू थिंक अबाउट मी एज आई थिंक अबाउट यू। मतलब कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में सोचते हैं, पता है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपको मिस करते हैं, तो उनके मन में सिर्फ एक ही बात होती है ना, कि आप उन्हें याद करते हो कि नहीं करते हो। तो ये जो मैसेज है, ये कहने को एक मैसेज है कि डू यू थिंक अबाउट मी एज आई थिंक अबाउट यू, क्योंकि ये कहने को एक मैसेज है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि सिर्फ एक वही इंसान समझ सकता है जिसकी फीलिंग्स होगी, सब नहीं समझ सकते। ये लॉट ऑफ पेन में है ये पर्सन, ठीक है ना। मतलब इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, और जब भी ना ये ऑन ऑफ सिचुएशन में होते हैं ना, तब इनका बुरा हाल हो जाता है। ब्लॉक कर देते हैं तो बुरा हाल हो जाता है, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, इन्हें बिल्कुल भुला दिया हो, आप इन्हें याद करते हो कि नहीं, कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो आप कि नहीं डाल रहे हो इनको पाने के लिए। ये तो बहुत मैनिफेस्ट भी करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं, और शायद इसी का असर है कि आप इनको मिस करते रहते हो, मैनिफेस्ट करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो, मंत्रा कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, कि जिससे आपकी जर्नी जो है वो वापस मिल जाए, कि आप एक जर्नी में हो, ठीक है। और ये जर्नी जब तक प्रॉपर नहीं मिल जाएगी, ये जर्नी खत्म नहीं होगी। डिवाइन जर्नी है, डिवाइन कनेक्शन। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। आज की रीडिंग कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मुझे ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर, बाय बाय।